नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है टीआरसी के लिए, तो उसमें से 80% लोगों को है ना पीसीसी का फालता आ रहा है। इंडियन पीसीसी का फालता, पाकिस्तान पीसीसी का फालता। तो कई लोगों के एक्सपायर पीसीसी लगे थे या कई लोगों के लोकल पीसीसी लगे हुए थे जो कि डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। मैंने इंडिया का भी सेम ही है, पाकिस्तान का भी सेम ही है। इंडिया के सबसे ज्यादा हमारे जो लगते हैं तो हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पीसीसी लगाते हैं वहां पे, और वो एपोस्टाइल करके पटियाला हाउस की मोहर लगवा के, मोफा का स्टैंप लगवा के हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। कई लोगों के एक्सेप्ट हो भी चुके हैं, कई लोगों को फालता आता है, तो उनको आ गया, उनका कार्ड आ गया, मेरा नहीं आया, मुझे फालता क्यों आया, ऐसे नहीं होता। हर केस अलग होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी इसमें आपको क्या करना है, उन्होंने आपको मांगी है पीसीसी आपकी एम्बेसी से। एम्बेसी में आपको अप्लाई करनी होती है, एम्बेसी से आप जाकर पीसीसी अप्लाई करोगे, वो आपको महीने भर में बन के आएगी, और उसके बाद आप उस पीसीसी को पटियाला हाउस की मोहर लगवाएंगे, एपोस्टाइल करवाएंगे, मोफा का जो स्टैंप होता है वो लगवाएंगे, उसे ट्रांसलेट करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। ऐसा होता है। तो अभी पाकिस्तान के भी कुछ क्लाइंट थे हमारे जो जिनको सेम प्रॉब्लम हुई थी, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे एम्बेसी में जाकर आपको पीसीसी अप्लाई करनी होती। कई लोगों की सियालकोट की पीसीसी थी, कई लोगों की गुजरात पाकिस्तान की पीसीसी थी, तो उन लोगों का भी सेम ही है, उन्हें भी वो मांगते हैं। जरूरी नहीं कि आपका जो पीसीसी है वो किसी डिस्ट्रिक्ट का हो या लोकल हो। तो बहुत सारे आईमा के ऑफिसर ने मांगा हुआ है कि आपको डिस्ट्रिक्ट की नहीं, नेशनल पीसीसी चाहिए। भले आपने एपोस्टाइल मोफा से करवाई हो, बट उन्हें नेशनल पीसीसी चाहिए जो एम्बेसी इश्यू करती है, ठीक है। या तो रीजनल पासपोर्ट आपका ऑफिस जो होता है रीजनल पासपोर्ट का, जहां से आप पासपोर्ट बनवाते हो, वो इशू करते हैं। तो ये दो पीसीसी चलती है यहाँ पे, ठीक है। अब इंडियन एम्बेसी के रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन भी थी, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वीडियो डाली थी, तो मैंने सोचा सबको पता ही होगा, बट स्टिल मैं इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूं जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं अपनी पीसीसी के रिलेटेड। तो इंडियन एम्बेसी ने अभी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैंसिल कर दी है, पूरी तरीके से बंद कर दी है। अपॉइंटमेंट्स आपको पीसीसी के लिए लेने की जरूरत है नहीं। आपको आपकी जो पीसीसी है बाय पोस्ट जो हम भेजते थे यूआरएन से, जिसका दिन में मेरे ख्याल से 2-3 बार पोर्टल खुल जाता है, मैं इंडियन एम्बेसी के रिलेटेड काम नहीं करता, तो मुझे इस बारे में तंग ना किया जाए, ठीक है। जो पोर्टल है वो दिन में 2-3 बार खुलता है, आप वहां पे एप्लीकेशन फिलअप कर दो। एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आपको आप यूआरएन आपका जो होता है वो जनरेट कर लो, या किसी की आप हेल्प भी ले सकते हो। एजेंसीज है, कंसल्टेंसीज है, बहुत लोग हैं 20-40 यूरो लेके कर देते हैं, तो कर सकते हो आप। फिर उसमें आपको 30 यूरो 28 यूरो आपको इंडियन एम्बेसी के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट उनके साथ भेजने की जरूरत नहीं है। जो पहले बहुत सारे लोगों का डर था कि सीटीटी से हम ओरिजिनल पासपोर्ट भेजेंगे, सर गुम हो गया तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो अभी वो भेजने की जरूरत नहीं। आप सीटीटी में जाओ, सीटीटी में जब आप यूआरएन का नंबर आपके एनवलप में लिख के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप भेजते हो, तो भेजने के टाइम पे वहां पे उनको बोल देना कि हमें इसे अटेस्टेशन करना है। तो हर सीटीटी में अटेस्टेशन का एक अलग डेस्क होता है, वो अटेस्टेशन करते हैं, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट देखते हैं, उसकी कॉपी लेते हैं और उसे अटेस्टेशन करके आपको वो दे देते हैं। तो फिर आप उसको जो भी है एनवलप में डाल के आप सीटीटी में भेज सकते हो। 1 से 1.5 महीने में आपको जो पीसीसी आपकी बन के आ जाती है, ठीक है। तो इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या इंक्वायरी होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगेन मैं खत्म करने के बात कहना चाहूंगा कि मैं इंडियन एम्बेसी के रिलेटेड कोई काम नहीं करता, तो प्लीज मुझे इस रिलेटेड कांटेक्ट ना किया जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। रेस्ट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।